स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चलते रहे, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के लिए मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है वो आज के कैलेंडर वचन है, जो हम सभी के घरों के कैलेंडर्स में है। आज के तारीख के अनुसार वचन व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 12वां वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 12 इस तरह लिखा गया है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तेरी बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू उधार लेना ना पड़ेगा। If you read in English, it says, the Lord will open to you His good treasures, the heavens to give the rain to your land and in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. आज के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह कुछ बातों को यहाँ पर करते हैं। जैसे कि परमेश्वर लिख रहा है यहाँ पर, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, पहला अंश जब हम देखेंगे, जैसे हमने लास्ट संडे को भी ह्यूमन रिलेशन डे संडे को देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग हम मनुष्य के लिए खोला है।
स्वर्गदूत नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे, ये हम देख सकते हैं। और यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है, व्यवस्था विवरण 28 उसके 12 वचन में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। समय पर वो मेघ बरसाएगा। क्यों बरसाएगा? क्योंकि वो हमें चाहता है। और समय पर हमारे लिए वो आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर आकाश हमारे लिए खुल जाएगा। कब खुलेगा? जब हम उसके आज्ञाओं पर, उसके विश्वास पर, उसके वचन पर चलने वाले बेटे बेटी बने रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी आशीष को हम पाते हैं, पर वही आशीष हम हमारे परिवार में या घर में नहीं पाते, क्योंकि कई बार हम अपने हाथों से ही अपने ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं या उसे गलत रूप में रच देते हैं। पवित्र शास्त्र हमें वचनों पर चलने के लिए सिखाता है, पर हम उस वचनों पर अमल ना करते हुए हम अपने इच्छाओं पर अमल करते हैं और परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं। या आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि वो अपने आकाश को खोलकर उसके जो आकाश में जो भंडार है वो हमारे लिए देगा। और उस भंडार में पहला क्या बताया है कि पहला वो हमें बरसात देगा समय पर। आप सब जानते हैं जो अनाज हम खाते हैं, जो दाल या विभिन्न तरह के अनाज हमारे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, अगर समय पर बरसात ना आवे तो अन्न का उगना बहुत मुश्किल है। समय पर अगर बरसात ना गिरे तो एक किसान जानता है कि क्या तकलीफ उसे होती है। अगर बोरवेल आसपास है, पानी की सुविधा आसपास है, तो किसानों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। पर ऐसे कई सारे किसान हैं जो केवल वर्षा पर, मेघ पर, बारिश पर निर्भर है। बारिश नहीं होगी तो उनकी फसल भी नहीं उगेगी। इसलिए जो भी आज हम खाते हैं ये किसानों की मेहनत है और परमेश्वर की आशीष है जो उसने किसानों पर बनाए रखी है। समय पर बरसात देना, स्वर्ग को खोलकर उसके भंडार से इस ज़मीन पर समय पर वो वर्षा देता है, बारिश को देता है और इसीलिए फसल उगते हैं, अनाज हमारे घरों में पहुंचती हैं। तीसरे बात में वो कह रहा है और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। इट सेज एंड टू ब्लेस ऑल द वर्क ऑफ योर हैंड। तीसरी बात में वो क्या कह रहा है? मैं आपके जो भी आप काम करोगे उसको मैं आशीष दूंगा। विच मीन्स परमेश्वर की आशीष आपके काम पर है, आपके बिजनेस पर है, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप ऑनलाइन बैठकर काम कर रहे होंगे या आप मेहनत कर रहे होंगे, कुछ चीज़ को उठा के नीचे रखते होंगे या कुछ चीज़ों को नीचे से ऊपर ले जाते होंगे या फाइल पकड़ के आप यहाँ वहाँ घूमते होंगे या कहीं बैठकर आप कुछ चीज़ों को बेचते होंगे, वो खाने की चीज़ हो या कपड़े हो, जो भी हो, आपका दुकान हो या शॉप हो। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं आज, परमेश्वर उस कामों में आपको आशीर्वादित करेगा। मेरे काम हो, आपके काम हो, आपके परिवार के सदस्य के काम हो या मेरे परिवार के सदस्य के काम हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि और तेरे सारे कामों पर आशीष देवेगा। खूबसूरत सी बात परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है। जिनको काम नहीं है परमेश्वर उन्हें नौकरी भी देगा। आज प्रार्थना कीजिए, जो भी इस वचन को सुन रहे, देख रहे, मांगिए, विश्वास से मांगिए, परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अच्छी नौकरी दे।
यदि आप इस दुआ को विश्वास से करेंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग के भंडार को खोलकर, पहला स्वर्ग के भंडार को खोलकर, दूसरा हमें सही समय पर बारिश देता है, वर्षा देता है, तीसरा हमारे काम, हमारे हाथों के काम को वो आशीर्वादित करेगा। मांगिए, परमेश्वर देने वाला है। मांगिए, परमेश्वर सुनने वाला खुदा है, जो आपको और मुझे ज़रूर ज़रूर आशीर्वादित करेगा। चौथे में यहाँ पर इस तरह लिखा है, अगर हम आखिरी लाइन को पढ़ेंगे, यू शैल लेंड टू मैनी नेशन बट यू शैल नॉट बोरो। हिंदी में इसका मतलब, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। विच मीन्स आपके हाथ जो है हमेशा आशीषों से भरे रहेंगे। अगर आपका काम आशीर्वादित किया गया है, इसका आपका बिजनेस आशीर्वादित किया है, आपकी नौकरी आशीर्वादित किया है, इसका मतलब आपके हाथों में सदा सर्वदा भरा हुआ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के भंडार खोलकर दे रहा है हमें किस किस्म की कमी नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर लिखा है, बहुतेरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप उधार देंगे और आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विच मीन्स परमेश्वर यीशु मसीह आपको इतना आशीष देगा कि आपकी ज़रूरत पूरा होने के बावजूद आपके पास कई सारे पैसे बचेंगे, और उस पैसे को अगर कोई आपसे मांगता है, आप उन्हें देने वाले होंगे, पर आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देना चाहता है। आज लोगों के पास, कई लोगों के पास पैसे है, कई सारे पैसे हैं, उनकी ज़रूरत को भी पूरा होता है, पर उनको पैसे देने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि शायद उनका मन ऐसा होता है, या तो वो भी सीखे होते हैं कि कई बार वो देते हैं और लोग उन्हें फिर रिटर्न नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी आशा होती है जो पैसा दिया गया है उधारी में वो लौटाया जाए, और लौटाते समय जिसे हम उधारी में देते हैं वो कई बार हमें सताते हैं। हमारा पैसा ही मांगने हमें ऐसा लगता है कि हमने उनसे उधार लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है जिससे हम उधार देते हैं, वो लौटाने की परिस्थिति में नहीं होता है, वो लौटा नहीं सकता है, हम जानते भी हैं, और हम उसे पैसे देते हैं ताकि उनके घर के मदद को, ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके। परमेश्वर ऐसे सब बातों को देखता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को जानता है, परमेश्वर हमारे हृदय के सोच को जानता है। हर एक बातों को जानने वाला खुदा परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे 4 बातें उसने कही है, खास करके व्यवस्था विवरण 28 उसके 12वें वचन से। Deuteronomy chapter 28 verse 12. 4 points God is talking to us today. First, He will open the heaven and pour down good treasure for us. वो अपने स्वर्ग को खोलकर भंडार से निकालकर हमें देगा, पहला अंश। दूसरा, क्या देगा हमें? दूसरे में लिखा है, समय पर, on time he will give us rain on our land in its season. जो समय है वर्षा का, उस सही समय पर वो हमें बरसात को देगा। ऐसा दूसरा अंश में परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है। और तीसरी बात को लिख रहा है, and to bless all the work of your hands. तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। विच मीन्स आप जो भी काम करेंगे उस काम पर परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। तीसरा अंश में परमेश्वर ये हमसे कह रहा है। चौथे में वो कह रहा है, हम उधार देने वाले होंगे, ना ही कि किसी से उधार लेने वाले होंगे। परमेश्वर हमें भरपूर आशीष से भरता है। इसीलिए हमने वचन सुना होगा, His grace is sufficient for us. उसकी कृपा हमारे लिए काफ़ी है, उसकी दया हमारे लिए काफ़ी है। जितने आशीष उसने जन्म से लेकर आज तक आप पर और मुझ पर उंडेली है,
वो हमारे लिए काफ़ी है। बस हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की आवश्यकता है, विश्वास प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है, निरंतर सही मार्गों को पर चलने की आवश्यकता है। किसी के बारे में गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बारे में चुगलियाँ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात में हम गलत नज़रिए से या गलत नीयत रखने की आवश्यकता नहीं है। कहावत तो आप सभी ने सुना होगा, कर भला तो हो भला। परमेश्वर हमें भला करना चाहता है और भला ये है आज वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग खोलकर उससे भंडार को देता है। दूसरे में वो हमारे सही समय पर बरसात को बरसाएगा। तीसरे में हमारे कामों को आशीर्वादित करेगा। चौथे में हम उधार लोगों को देंगे, ना ही उधार लोगों से लेंगे। अगर इन सब बातों को आप अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, सच्चे दिल से मांगो, विश्वास से मांगो। जो वचन आपने सुना है ये अपने दिल, आत्मा, मन में बिठा लो कि परमेश्वर ये आशीष मुझे ज़रूर 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 आज के दिन पर देगा। अगर हम विश्वास से मांगेंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी दुआ ज़रूर ज़रूर सुनेगा। आज के इस वचनों के द्वारा, व्यवस्था विवरण 28:12, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, आपके परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वादित करें। खास करके आपके कामों में वो आशीष बनाए रखे। जिससे भी आपने उधारी ली है उस उधारी को भरने के शक्ति सामर्थ्य आपको दे, और आने वाले दिनों में आप उधारी देने वाले बने, ऐसा आशीष दुआ आज हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह से मांगेंगे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा हमें आशीर्वादित करे। आमीन। यीशु तू है महान, अपना दिल का प्रभु, तेरे कदमों में है सारा जीवन मेरा। यीशु तू है महान, परमात्मा का पुत्र तू, इंसान बन के आया। परमात्मा का पुत्र तू, इंसान बन के आया। अपने लोगों को तू मुक्ति दिलाने आया। अपने लोगों को तू मुक्ति दिलाने आया। यीशु तू है महान, अपना दिल का प्रभु, तेरे कदमों में है सारा जीवन मेरा। यीशु तू है महान, प्रभुओं का प्रभु तू, राजाओं का राजा है। प्रभुओं का प्रभु तू, राजाओं का राजा है। पापियों के लिए खून बहाया तूने, पापियों के
अब्राम बिल्ले। आइए हम अपने अंतिम प्रार्थना को करें, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार पिता आपने हमें इस शाम आपके गीतों को सुनने का, देखने का, वचन को पढ़ने का और सुनने का अवसर आपने हमें दिया है, इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। पिता, इस महामारी के बीच में आप हमें चला रहे हैं, आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया कल्याण के हर एक मेंबरान को नाम नाम से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, WCS, लेमैन, मेथोडिस्ट मैन, कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके पढ़ाई लिखाई में, इनके बढ़ती उम्र में, इनके कामकाज में, इनकी चिंता परेशानी में, घरों के काम में, बिजनेस में, नौकरी में आप इन्हें मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें महफूज सुरक्षित रखना उनके कामकाज में। वे लोग जो घर से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके भी साथ आप आशीष पूर्वक बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, कलेसिया के बीमार लोगों के लिए, चिंतित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके साथ बने रहना, उनके दुख, चिंता, परेशानियों में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हमारे कलेसिया के WCS के सदस्य के लिए हम दुआ करते हैं। सुदीप्ता खेस जी के लिए, जो पिता परमेश्वर घर पर 1 तारीख को गिर गई है पिता, और गिरने के कारण उनके हाथ की हड्डी सरक गई है। और पिता परमेश्वर, कल के दिन उनके हाथों को प्लास्टर लगाया गया है। पिता परमेश्वर, उनके हाथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो हड्डी टूटी है पिता, सरक गई है पिता, उसे फिर एक बार जोड़कर आप उस बेटी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके जो हाथों की दर्द है, जो परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उनमें आप साथ बने रहना। पिता, जितने भी दिन ये प्लास्टर लगा रहेगा पिता परमेश्वर, आप उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, घर के कामकाज में आप मदद करना। इस उम्र में पिता परमेश्वर, उस हड्डी को आप मजबूत बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो दवाइयाँ सुदीप्ता जी ले रही हैं, उनमें भी आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम विनोद जादव जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके बीमारी में आप बेटे के साथ बने रहना, उन्हें भी अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलेसिया के हर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुजुर्गों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उनके आने में, उनके जाने में, उनके सोच विचार में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके सीनियर सिटीजन्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, जवान बच्चों, उनके भी करियर में आप साथ बने रहना। जो इंटरव्यूज़ के लिए घूम रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सभी से आप वचनों में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, WCS के सेवकाई को, घर के उनके कामकाज को, चिंता परेशानी बच्चों के जो लेते पिता, उनमें आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। लेमैन, मेथोडिस्ट मैन के आने जाने में, उनके कामकाज में, नौकरी में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें माफ़ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, जो विजिटिंग्स इस जनवरी के महीने में चले हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, प्रार्थना दुआ में बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोगों ने पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए, आपके गीतों के लिए उनके द्वार को खोले रखा है। उन सभी परिवारों को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, वे जो विजिटिंग चाहते हैं,
उन सभी के मनों को दिलों से बात करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते हैं पिता परमेश्वर वर्णन मेमोरियल हिंदी कलेसिया को आप बढ़ाए आत्मिक रीति में। पिता इस साल जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप उन्हें भी ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके आज के वचनों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहला अंश में आपने कहा यू आर ओपनिंग द हेवेंस गेट एंड पुटिंग ऑन द ट्रेजर्स ऑन अस। स्वर्ग के द्वारों को खोलकर आप पिता जो भंडार स्वर्ग में है भंडार की आशीष हम पर उंडेल रहे, इसलिए धन्यवाद। दूसरे में आपने कहा कि आप सही समय पर स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर बरसात को हम मनुष्य जाति पर हर भूमि पर उतारते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर किसान जो अन्न उगाते हैं पिता परमेश्वर इस बरसात के कारण ही वो सफल होते हैं, खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आती हैं, अनाज हमारे घर में पहुँचती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तीसरे में आपने हमें कहा कि हमारे कामों के हमारे हाथों के हर एक काम को आप आशीर्वादित करेंगे, इसलिए धन्यवाद। हमारे परिवार में सदस्य को अच्छी नौकरी आपने दी, इसलिए धन्यवाद। हमें अच्छी नौकरी आपने दी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। चौथे में आपने कहा कि हम किसी से उधारी नहीं ले पाएंगे पर हम किसी को उधारी देने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देंगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप पर पिता परमेश्वर जब आप हमारे साथ हैं, आप जब हम अपने भंडार को खोलकर हमें आशीर्वादित करते हैं, हमें किसी भी किस्म की कमियां ना होगी। जैसे भजन संहिता 23:1 में लिखा है आप हमारे चरवाह है, हमें किसी भी किस्म की कमी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट बी इन वांट। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर सारी बातों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। कई सारे परिवार चिंतित है, कई सारे परिवार में बीमारियां हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं टोपो परिवार के लिए। पिता पिछले साल टोपो जी को कोविड हुआ था, आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है, अब वे तंदुरुस्त है, इसलिए आपको धन्यवाद। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके कामकाज में आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम अखिलेश सिंह जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें पॉजिटिव पाया गया है। पिता वे घर में क्वारंटाइन में हैं, उस बेटे को आशीर्वादित करना, उनके परिवार के सदस्य को आशीर्वादित करना, उनके दुख में उनके सुख में आप साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो भी पिता जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं पर उन्होंने बताया नहीं है, उन्हें किसी बात की डर है कि लोग उन्हें अलग नज़र से देखेंगे, ऐसे सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके हम सभी के गुनाह को पापों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आज के वचन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो दुखित है, चिंतित है, वे जो अस्पताल में हैं, वे जो कमजोरी में हैं, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, आनंद भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।